ओके बच्चा पार्टी अपन ने मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या मेटलर्जी जो भी है वो आपका कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन पीवाई क्यूज करेंगे, ठीक है। ये तुम लोग मराठी क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, क्यों? तुम्हारा मराठी नहीं है? नहीं है, मराठी स्क्रैप कर दिया है। ग्रेडेड मराठी नहीं होगा एग्जाम, बोर्ड्स में भी नहीं होगा। ये मुझे नहीं मालूम, ये बोल रहे हैं, मुझे क्या मालूम। ग्रेडेड मराठी स्क्रैप कर दिया है। हाँ लेकिन ये नहीं होगा, तुम्हारा बोर्ड में नहीं होगा। बट मुझे क्या मालूम ये मुझे नहीं मालूम भाई। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है अभी तक। ये इन लोग ही उल्लू बना रहे, पता नहीं। ओके मेटलर्जी या आपका ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर है, उस पे अपन पीवाईक्यूज करेंगे दोनों बोर्ड से, ठीक है। फ्रॉम सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड। ओके, विल स्टार्ट विद दिस। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन द विल्फी टेबल मेथड। कल मैंने बोला था, देखो आपको एक्सट्रैक्शन मेथड में विल्फी टेबल मेथड, ठीक है, छन्नी वाला मेथड। द पार्टिकल्स ऑफ गैंजू आर सेपरेटेड बाय डैश। किस मेथड से सेपरेट होते हैं ये? ग्रेविटेशनल मेथड से सेपरेट होंगे भाई साहब। दे विल बी सेपरेटेड बाय ग्रेविटेशनल मेथड, ठीक है। दे विल बी सेपरेटेड बाय ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है ग्रेविटेशन क्यों होगा? जैसे जा रहा भाई साहब, ये जेट स्ट्रीम आ रही है भाई साहब, ये आपका इसको वॉश करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। ओके, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेट। गोल्ड प्लेटेड एग्जाम कल मैंने किया था। देखो जैसे चांदी की चम्मच बोलते हैं अपन, ये चांदी की चम्मच क्यों हो रही है? उस पे भाई साहब चांदी चढ़ रहा है, एक्चुअली बना हुआ है वो स्टील का। तो ये कैसे हो सकता है भाई साहब? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है। दिस प्रोसेस इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। टिनिंग, एनोडाइजेशन, अलाउइंग फ्लॉट फ्लोटेशन। फ्लॉट फ्लोटेशन भाई साहब क्या है? एक प्रोसेस है किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर का प्रोसेस है, ठीक है। फ्रॉथ फ्लोटेशन, बिली स्टेबल, ये सब आपके भाई साहब। और कौन सा था भाई साहब? हाइड्रोलिक, ठीक है। ये सारे आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोर का प्रोसेस है। टिनिंग, एनोडाइजिंग और एलॉइंग, ये किसका प्रोसेस है भाई साहब? कोरोजन अवॉइडेंस का, ठीक है। कोरोजन के अगेंस्ट भाई साहब, जो कोरोजन होता है मेटल्स का, उसके अगेंस्ट को इसको अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस है, ठीक है। कह रहा आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज अ मेटल। ये क्या है भाई साहब? अच्छा ये, सॉरी, एक मिनट तो क्या वैसे भी इनका पीवाई की का ये खत्म हो गया। ओके, सीबीएसई का 2023 का सवाल है भाई साहब, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? मैं सीबीएसई की नहीं हूँ, बोलो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से हैं? हाँ, एल्यूमिनियम और, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? इट रिएक्ट्स ओनली विथ एसिड एंड डज नॉट फॉर्म वाटर। क्या ये सही होगा भाई साहब? तो ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट्स विथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा? तो यहाँ पे ये वाला गड़बड़ हो जाएगा। यहां तक तो सही है, एसिड एंड बेस। इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये वाला करेक्ट होगा आपका, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद ओनली बेस एंड डज नॉट, ये तो होगा नहीं वैसा। एम्फोटेरिक एसिड भाई साहब एसिड के साथ, सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। प्रोडक्ट्स क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। A student, while burning a magnesium ribbon in air, collected the products in a wet watch glass. The new product obtained was मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसा सिंपल, ठीक है। आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस विल बी मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, इसको आप बर्न कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। A student while burning a magnesium ribbon in air collected product, तो हम इसको भाई साहब ऐसे लिखेंगे, वॉच ग्लास। द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। हाँ हाँ,
भाई साहब ये सही बोला आपने, वेट ग्लास है, करेक्ट 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 करेक्ट। तो वेट ग्लास है, वेट वॉच ग्लास है भाई साहब। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस करेक्ट, ये मैंने नोटिस नहीं किया भाई साहब। ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये आपका भाई साहब हो गया वाटर, क्योंकि ये वेट वॉच ग्लास है तो ये क्या फॉर्म करेगा भाई साहब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। Select the correct matching in the following table connection with the chemical reaction. CuSO4 plus FeFeSO4 plus Cu, ठीक है। इनिशियल कलर ऑफ सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का भाई साहब कलर क्या हो जाएगा, ब्लू होता है, कॉपर के सारे सॉल्ट्स ब्लू होते हैं, तो ये वाला आंसर तो पहले गलत हो जाएगा भाई साहब। इन तीनों में कोई सही होगा, ठीक है। फिर आयरन, आयरन का भाई साहब कलर क्या होगा, ब्लू तो होगा नहीं। फिर फाइनल कलर ऑफ सोल्यूशन, ये आपका जो फाइनल कलर ऑफ सोल्यूशन होगा ये इसकी वजह से होगा विच इज ग्रीन, ठीक है। तो इन दोनों में से, तो ये वाला आपका भाई साहब गलत होगा, इन दोनों में से कोई सही है अभी, ठीक है। ओके, कॉपर का कलर क्या होता है भाई साहब, ब्राउनिश, तो भाई साहब दोनों सही चल रहे हैं एक साथ यहां तक, ठीक है। ओके, ये दोनों एक साथ यहां तक सही चल रहे हैं। कौन सा रिएक्शन है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट, एक मेटल दूसरे मेटल को रिएक्ट कर रहा है, तो ये वाला भाई साहब सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम। ओके ओके ओके। स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और जिंक ग्रेन्यूल्स है, तो कौन सा रिएक्शन है ये भाई साहब, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, मेटल, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड आपका क्या दे देगा भाई साहब, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट प्लस प्रसन्ना हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेटल क्या है, जिंक, और यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी, H2SO4 है, ठीक है। दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया भाई साहब आपका जिंक, ठीक है, ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, तो ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डायग्राम आइडेंटिफाई, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है ना, तो क्या करना है भाई साहब, आइडेंटिफाई द गैस, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, नो, सल्फर डाइऑक्साइड नो, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का भाई साहब हम टेस्ट कैसे करेंगे, यू ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक, इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। तो उसको देख कितना हंस क्यों रहा है, क्या हो गया? ओके, read the passage given below and answer the following questions. A student took 4 metals, 2021-22 का क्वेश्चन है, यहां तक है वैसा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, a student took 4 metals P, Q, R and S and carried out different experiments to study the properties of metals. Some of the observations were, a metal could not be cut with a knife except metal R. तो metal R क्या हो सकता है भाई साहब, या तो सोडियम हो सकता है और पोटेशियम हो सकता है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, मेटल आर। ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विद अ नाइफ एक्सेप्ट फॉर आर, हमको मालूम है कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको पनीर के पीसेस जैसे आप काटते हैं इनको भी आप काट सकते हैं, ठीक है। ओके, मेटल पी कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड M2O3, तो M की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, और मेटल में से वैलेंसी किसकी 3 होती है, एल्यूमिनियम की, भाई साहब सीधा आप इसको बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, देखो Al है और ये O है, ये आपका 2 और ये आपका 3, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, Al2O3, ठीक है, ये बनेगा भाई साहब आपका Al2O3, समझ में आता है भाई साहब, विच रिएक्टेड विद बोथ एसिड्स एंड बेस, और ये क्या है, ये आपका भाई साहब एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, Al2O3 इज बेसिकली व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है कि नहीं, दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से भाई साहब, एक है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला M2O3 में नहीं आ रहा है, जब MO होता था, लेकिन यहाँ पे Al2O3 में ये फिट बैठ रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब ऑल मेटल्स, मेटल पी क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, मेटल पी हो गया आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। और क्या है, रिएक्शन विद वाटर, पी डिड नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर, तो पी ने कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं किया और हॉट, बट रिएक्टेड विद स्टीम, कौन सा मेटल हो जाएगा ये,
आयरन, ठीक है, पी आपका हो जाएगा आयरन, Fe, ठीक है, ओके। क्यू रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड द मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग, ये कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम की कैल्शियम, कैल्शियम होगा। ये जो फ्लोटिंग वाला प्रोसेस है ना, ये कैल्शियम का होता है, ठीक है। सो क्यू विल बी बेसिकली कैल्शियम। दोनों भी हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, लेकिन कैल्शियम ऊपर फ्लोट करने लगेगा। रिएक्टेड वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, आर रिएक्टेड वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, तो ये भाई साहब या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा, ठीक है। एस डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये कौन सा जाएगा भाई साहब, एस डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। गोल्ड सिल्वर हो सकता है कुछ भी, ठीक है, आपका गोल्ड और सिल्वर, ओके। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन व्हिच नीड्स टू बी स्टोर्ड इन केरोसिन इज, कौन से को आपको केरोसिन में स्टोर करना पड़ेगा, आर को। सोडियम हो या पोटेशियम, इसको आप खुला नहीं छोड़ सकते, इसको आपको केरोसिन में स्टोर करना पड़ेगा। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू इज, इस तरह के क्वेश्चन अभी ज्यादा आएंगे, आप ऐसे बता रहा हूं, ऐसे आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू इज आयरन, पोटेशियम, जिंक और मैग्नीशियम, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली मेटल क्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, अच्छा ठीक है, कैल्शियम नहीं होगा, मैग्नीशियम ही होगा, ठीक है, मैग्नीशियम, ओके। Which of the metal which forms amphoteric oxide is आपका एल्यूमिनियम, दैट इज पी, ठीक है, Al2O3 फॉर्म कर रहा है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल्स इज, तो भाई साहब एस तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो एस लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो इन दोनों में से कोई होगा, देखो, ठीक है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आर, बस ये वाला सही हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आर, सो दिस वन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। चलो भाई साहब, अच्छा जी, which of the following statements is true about the position of metals in the activity series of metals? Copper is below hydrogen but above lead, क्या ये सही है, नहीं, lead फिर आएगा भाई साहब आपका हाइड्रोजन, फिर आएगा आपका कॉपर, सो दिस इज रॉन्ग। आयरन इज बिलो लेड एंड जिंक, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो भाई साहब पूरा लिस्ट ही लिख लो, क्या क्या है भाई साहब, बताइए बताइए, अरे बताइए ना, अरे थोड़ा सा तो बताइए भाई साहब, पहले क्या आएगा भाई साहब, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ओके। तो आप आयरन इज बिलो बिलो लेड एंड जिंक, तो आयरन देखो भाई साहब बिटवीन लेड एंड जिंक है, बिलो लेड एंड जिंक नहीं है, ठीक है, तो भी आपका रॉन्ग हो गया। जिंक इज बिलो मैग्नीशियम, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम बट अबव एल्यूमिनियम, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, जिंक इज बिलो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भाई साहब किसके बिलो है, मैग्नीशियम इज बिलो कैल्शियम बट अबव एल्यूमिनियम, इज दिस करेक्ट, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली करेक्ट। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर। कोई देसी कॉलर ट्यून नहीं रखता है, सब भाई साहब अंग्रेजी वैसे, ओके। असर्शन द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये सही है, क्या ये सही है भाई साहब, ओके। Ionic compounds are good conductors of electricity. Why are they good conductors of electricity? Because the moment you dissolve them in water, they would form ions. ठीक है, so movement of atoms of elements takes place in solution. सही है, नहीं, atoms नहीं होगा भाई साहब, ions होगा, ions, ठीक है, ions होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आपने डिसॉल्व किया वाटर में, तो ये क्या बनाएगा, Na+ ions एंड क्लोरीन आयंस, एटम्स नहीं है ये आयंस है। सोडियम एटम फ्लोट नहीं कर रहा है, या क्लोरीन एटम फ्लोट नहीं कर रहा है, सोडियम आयन फ्लो कर रहा है या क्लोरीन आयन फ्लो कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। मूवमेंट ऑफ एटम्स नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस ऑफ द एलिमेंट्स टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। तो असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना, assertion is true but R is false. Okay, okay, okay. Write the electron dot structure of calcium. Atomic number 20. क्या हो जाएगा भाई साहब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर 28 2 + 8 8 2, है ना, 10 18 20, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, बस 2 ही होगा ना, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा माते साहब, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, ठीक है। माते बड़े सैड लगते हो भाई साहब तुम, कैल्शियम ये हो गया -2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना देगा भाई साहब, Ca2+, और ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने की है भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स की है बराबर, ठीक है। तो ऑक्सीजन +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बना देगा, O2-, तो आपका क्या बन गया ये Ca2+,
प्लस O2 माइनस, ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। नेम द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो क्या क्या आयंस हो जाएंगे भाई साहब? Ca2 प्लस दैट इज कैल्शियम आयंस एंड O2 माइनस दैट इज ऑक्सीजन आयंस। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन आयंस। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। किस टाइप का कंपाउंड है भाई साहब? आयनिक कंपाउंड है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना भाई साहब? और बोलो भाई साहब, और बोलो, अरे बोलो ना, बोलो। कैल्शियम ऑक्साइड है, so it will base as a basic it will behave as a basic oxide. So acid with acid it will form salt and water, क्योंकि ये क्या है भाई साहब? आपका बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, ठीक है, और बोलो भाई साहब। लिस्ट, हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो इसका भाई साहब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो हाई बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब हाई बॉइलिंग पॉइंट, है ना? समझ में आ रहा है? ये आयनिक कंपाउंड है। और क्या होगा बोलो? जेली सॉलिड। ठीक है, ये आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। यहां तक तो आ ही गए थे वैसे, ये हो गया था ना। ओके, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज अ मेटल? ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सोडियम इज अ मेटल। 2019 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर सोडियम इज अ मेटल। एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर हम भाई साहब सोडियम को बहुत कंट्रोल्ड तरीके से इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आग पकड़ेगा भाई साहब, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 तो आपको डालना ही पड़ेगा। जैसे आपने 2 डाला ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम क्या हो गया? 4 हो गया। 4Na प्लस O2 इज इक्वल टू 2Na2O। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब सोडियम, सोडियम ये हो गया भाई साहब ऑक्सीजन, और ये हो गया आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सो सोडियम मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन द एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। तो काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है एंड फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। ये आपको हीट उट करने की कुछ जरूरत नहीं है, सोडियम को ऐसे रख देंगे तो ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा। तुम रोज आकर सोती हो भाई साहब, क्या ये अक्षिता भगत? हाँ, नींद आ रही है तुमको वैसे? ओके, देखो मैंने बोला था आपको ये सवाल आएंगे ही आएंगे। आपके जितने भी फ्रॉथ फ्लोटेशन, आपका वैसा विलीज टेबल, इस पे एक सवाल बनेगा ही। ओके, a tapping vessel opens in a tank like container that is tapering at the lower side. The tank has an outlet of water on the upper side. ये outlet of water है भाई साहब, and a water inlet on the lower side. ये water inlet lower side है, ये outlet of water है, और यहाँ पे powdered ore डाल रहे हैं आप। Finally, grounded ore is released in the tank. A forceful jet of water is introduced in the tank from lower side, and Ganju particles and pure ore are separated by this meter. तो यहाँ पे Ganju particles by the separate हो रहे हैं। Question क्या है भाई साहब? The above description is of which gravitation separation method? कौन सा हो जाएगा ये? कौन सा हो जाएगा? कल ही पढ़ा था हमने, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ओके, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर को यूज किया है। ठीक है, हाइड्रोलिक यहाँ पे यू होगा भाई साहब, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ड्रॉ लेवल डायग्राम। तो आपको भाई साहब ये लेवल डायग्राम, ये वाटर आ रहा है, ठीक है, और ये पाउडर्ड ओर है जो ऊपर से आप देख रहे हैं, जोर से वाटर इसको पुश कर रहा है, तो यहाँ पे जो गैंजू पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगे और कॉन्सेंट्रेटेड ओर भाई साहब इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड हो गया भाई साहब। इन टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ corrosion ऑफ एल्यूमिनियम, either a layer of aluminum oxide is formed or silver plating is done on the surface। ठीक है, तो आपका भाई साहब silver plating, state to which electrode the aluminum article is attached in these methods। ठीक है, तो आपका इन अ प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम इज कोटेड विद लेयर ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक्ट्स एज द एनोड। देखो भाई साहब, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। एक में आपका क्या है, बोला जा रहा है कि एक में एल्यूमिनियम से आप क्या बना रहे हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इन टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोरिजन ऑफ एल्यूमिनियम, ईदर अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, इस पे ऑक्सीजन चढ़ के क्या बना देगा? Al2O3। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इसकी तरफ मूव कर रहा है कि नहीं? जहां से भी हो, सोल्यूशन से हो या आपके इससे हो, यहाँ पे ये मूव कर रहा है। ओके, ऑक्सीजन अपने आप में भाई साहब क्या है? नेगेटिव है। ठीक है,
अगर नेगेटिव होकर वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। भाई ऑक्सीजन क्या है, O2 माइनस है ना, तो भाई साहब यहाँ पे अगर O2 माइनस है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, तो व्हाट विल दिस एक्ट एज, दिस विल एक्ट एज द एनोड। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम है वो कैसे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट एज द एनोड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिमाग वाला क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने में ये किस तरीके का इलेक्ट्रोड होगा, एनोड होगा या कैथोड होगा। तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, मतलब एल्यूमिनियम पॉजिटिव मेटल है और उस पर नेगेटिव ऑक्सीजन, नेगेटिव इसकी तरफ जाएगा कब, जब ये प्लस चार्ज का हो, और प्लस चार्ज का तभी होगा जब इसको हम उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, दिस विल बी एनोड। सो एल्यूमिनियम भाई साहब क्या हो जाएगा, इन अ प्रोसेस इन विच एल्यूमिनियम इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक्ट्स एज द एनोड। तो यहाँ पे भाई साहब एल्यूमिनियम एक्ट्स एज द एनोड। ठीक है, ओके। स्टेट टू विच इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम पार्टिकल्स अटैच इन दीज मेथड्स। दूसरा वाला क्या है भाई साहब, इन टू मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कोरोजन एल्यूमिनियम, either a layer of aluminum oxide is formed or silver plating is done on the surface। तो एल्यूमिनियम अभी सिल्वर प्लेटिंग हो रही है। अभी देखो समझो, यहाँ पे ऑब्वियसली सिल्वर रहेगा इस, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, एल्यूमिनियम। तो सिल्वर इस पे चढ़ रहा है, अगर सिल्वर इस पे चढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर आपका भाई साहब एनोड हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली सवाल थोड़ा सा आपके आउट ऑफ स्कोप सिलेबस है। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में सिल्वर कौन ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम। जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है उसमें चार्ज भी पहले चढ़ेगा, तो एल्यूमिनियम का भाई साहब 3+ है, और सिल्वर का भाई साहब ये इसके कंपैरिजन में सिल्वर नेगेटिव हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में सिल्वर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में सिल्वर प्लेटेड, एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ कैथोड, इसमें एल्यूमिनियम भाई साहब एक कैथोड होगा। Give scientific reasons anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina। क्यों भाई साहब, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड, और ऑक्सीजन गैस जब एनोड पे लिबरेट होगा, एनोड किससे बना हुआ है भाई साहब, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्राफाइट, ग्राफाइट मतलब कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो ये वाला कल जो हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम का प्रोसेस एक्सट्रैक्शन में, बेयर्स प्रोसेस पढ़ा, हॉल्स प्रोसेस पढ़ा, प्लस ये वाला आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, और इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से क्वेश्चन बनाए थे। मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रोसेस जो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा रट्टा मार लीजिए अच्छे से। मैं रट्टा मारने के साथ खिलाफ हूं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरे प्रोसेस से नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया लास्ट वाले प्रोसेस से, विच इज व्हाट इट्स बेसिकली आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, उसमें से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया ये। ठीक है, ऑक्सीजन एक्ट्स विद द ग्राफाइट एनोड टू फॉर्म कार्बन, यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस बन के उड़ जाएगा। अगर ये गैस बन के उड़ जाएगा तो पतला होता रहेगा, इसीलिए हमको कंटिन्यूअसली उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। Thus the mass of graphite loss decreases with time। ठीक है, hence anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina। तो एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बनेंगे बनेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट, द कौन सा अलाइंग, अच्छा अलाइंग पे, तो अलाइंग बेसिकली किस लिए करते हैं भाई साहब, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, 2020 का क्वेश्चन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, हालांकि सीबीएसई के लिए भी एप्लीकेबल है। अलाइंग हम क्यों करते हैं, अलाइन करते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को कवर अप करने के लिए, जैसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है भाई साहब, उसका सब कुछ सही है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो रस्ट पकड़ता है, तो रस्ट को हम अवॉइड करने के लिए उसका अलॉय बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील इज बेसिकली एन अलॉय। ठीक है, उसमें क्रोमियम, निकल, कार्बन वगैरह ऐड किया जाता है। ठीक है, और ब्रास इज एन अलॉय। ठीक है, कॉपर विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ब्रास विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ प्रॉपर्टीज मार खाती है और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी एनहांस हो जाती है। द होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, formed by mixing a metal with other metals or non-metals in certain proportions is called an alloy। इस तरह से पहले आपको alloy को डिफाइन करना है कि alloy है क्या, और ये सब की वर्ड्स हैं भाई साहब। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर आपको लिखना ही लिखना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म बाय अ मेटल विद अदर मेटल्स, एक मेटल को दूसरे मेटल्स के साथ, और नॉन मेटल्स, alloy सबसे बन सकता है। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील जो बन रहा है उसमें कार्बन भी ऐड किया जाता है। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, आयरन के साथ हम ऐड कर रहे हैं उसको। ठीक है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, ध्यान दीजिए। कंपाउंड मतलब कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, इन सर्टेन प्रोपोर्शंस, आपको भाई साहब एक यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दुनिया भर के जितनी भी चीजें हैं उनको मिलावट करते हैं और ये अलॉय बनाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेटालिक सब्सटेंसेस यूज्ड प्रेजेंटली आर इन द फॉर्म ऑफ अलॉयज। द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस इज टू डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कोरोजन, कोरोजन को डिक्रीज करना है भाई साहब। ठीक है, दैट्स द रीजन वी बेसिकली फॉर्म अलॉयज।
For example, bronze is an alloy formed by 90% copper and 10% tin. एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है इस तरह के क्वेश्चंस में. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है. ब्रॉन्ज इज एन alloy formed by 90% copper and 10% tin. ठीक है. Bronze statues do not get affected by sun and rain. Because stainless steel does not get stains with air or water, also does not rust. It is an alloy made from 74% iron, 18% chromium and 8% कार्बन. तो आपने देखो यहाँ पे आयरन के साथ कार्बन को भी ऐड किया है स्टेनलेस स्टील जो आप बनाते हैं. ठीक है. इन रिसेंट टाइम्स वेरियस टाइप्स ऑफ alloys are used for minting coins. यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा. तो alloy is basically what? A homogeneous mixture of various metals and non-metals generally done to prevent corrosion. ठीक है. Or they are mixed always in certain proportions. So brass, bronze or stainless steel, these are all examples of alloys. ठीक है. This is the way you have to basically write your answers. Okay. Observe the given figure of reactivity series of metals and answer the following. March 2022 का sorry 2020 का क्वेश्चन है. पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम. यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? दे रिएक्ट विथ वाटर. दोनों के लिए एप्लीकेबल क्वेश्चन है. दे रिएक्ट विथ वाटर. ठीक है. ओके. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड. ये भाई साहब आपके क्या है भाई साहब? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना. दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ये क्या हो जाएंगे भाई साहब? मॉडरेटली reactive. These are moderately reactive metals and these are less reactive metals. ठीक है. These are least reactive और ये तो almost inert. ये तो भाई साहब आपका almost inert हो जाएगा. This will be almost inert. react ही नहीं करता ये. ठीक है. Name two metals. ये है क्या भाई साहब क्वेश्चन? Name two metals which react with water. देख तो रहा है. सोडियम और पोटेशियम. अच्छा देख कर लिखना है इसको. बहुत बढ़िया भाई साहब. Name the most highly reactive metal. So which is the most highly reactive metal? Potassium. And the most less reactive metal. करना क्या है भाई साहब इसमें? यही लिखना है. बहुत बढ़िया. Name two moderately reactive metals. आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम. ठीक है. या आप मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के लिए ये जिंक और आयरन लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा. जिंक एंड आयरन. ठीक है. ओके. क्लियर है भाई साहब? इतना बड़ा चार्ट देखे यही क्वेश्चन था. बहुत बढ़िया भाई. The copper vessels turn greenish and silver articles turn blackish when kept in air. Copper भाई साहब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट. ठीक है. फॉर अ लॉन्ग टाइम ग्रीनिश लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट. तो ये कॉपर कार्बोनेट जो है वो तो ये कॉपर जो है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है. जितने भी तांबे के बर्तन होते हैं, लोटे वगैरह जो भी है, उनको आपको अगर आप थोड़ा सा उसको मांजेंगे तो चमकने लगेगा. ठीक है. क्योंकि उसमें ग्रीनिश लेयर डिपॉजिट हो जाता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो कॉपर बेसिकली कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीनिश इन कलर. ठीक है. ओके. आपका और क्या है भाई साहब? सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश. सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश. अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा भाई साहब, कुछ नहीं देखा. क्यों तो घूम घूम के देख रहा है? हाँ, मजा आ रहा है तेरे को? हमने कुछ नहीं देखा. इट्स ओके. ओके. सिल्वर आर्टिकल्स क्यों ब्लैकिश हो जाएंगे भाई साहब? क्योंकि इसमें मैंने जो बोला था H2S गैस जो है वो बहुत कम प्रोपोर्शन में है, लेकिन वो सिल्वर के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? AgS. ठीक है. और H2 गैस लिमिट होगा व्हेन केप्ट ओपन एयर फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है. तो इन if copper vessels are kept in air for long time, greenish layer of copper carbonate is formed on its surface. तो यहाँ पे भाई साहब क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर कार्बोनेट. When silver ornaments are exposed to air for a long time, they turn blackish due to formation of layer of silver sulfide. यहाँ पे भाई साहब आपका Ag2S बन रहा है. ठीक है. क्लियर है? AgS बन रहा है. सॉरी, इट इज फॉर्मिंग AgS. क्लियर क्लियर क्लियर. तो सिल्वर ऑर्नामेंट्स का ब्लैकिश होना सिल्वर सल्फाइड की वजह से होता है. हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम मात्रा में भाई साहब प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में और वो सल्फर के साथ कंबाइन करके सिल्वर जो है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है. ठीक है. और कॉपर जो है तो ग्रीनिश क्यों हो जाता है भाई साहब? कॉपर कार्बोनेट के साथ. ठीक है. ओके. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चंस है भाई साहब? एनोड हो गया ग्राफाइट का, स्टील टैंक, मोल्टन एल्यूमिनियम, मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार,
कैथोड हो गया ग्राफाइट लाइनिंग आउटलेट ऑफ मोल्टेन एल्यूमिनियम। ओके, अच्छा, राइट द एनोड रिएक्शन। तो एनोड रिएक्शन में क्या होगा भाई साहब, देखो ये क्या है, एल्यूमिना है। मैं बता रहा हूं ये प्रोसेस से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, देखो हर बार आया है, 2020 का क्वेश्चन है। एल्यूमिना का भाई साहब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है ना। ये एल्यूमिना हमको किस प्रोसेस से मिला है, बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस से ये एल्यूमिना हमको मिला है। ठीक है, ये बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस से हमको एल्यूमिना मिला हुआ है, इसका हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में भाई साहब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भाई साहब किस फॉर्मेट में है यहाँ पे, Al3+ और ऑक्सीजन O2- में इस इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, ओके, तो Al3+ भाई साहब क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ये बन जाएगा Al। ठीक है, O2- भाई साहब क्या करेगा, O2- भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और ये बन जाएगा O2। ठीक है, तो ये भाई साहब बन जाएगा O2। ओके, अभी इसको कैसे कैरी आउट करेंगे, अगर ये भाई साहब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसको कहां पे होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए कि नहीं, तभी तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो कैथोड रिएक्शन में, एनोड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, 2O2, Al3+3, ये हो गया आपका Al, ये हो गया आपका कैथोड रिएक्शन। ठीक है, कैथोड क्यों, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, सो एल्यूमिनियम बिकम्स द कैथोड, एल्यूमिनियम बिकम्स द कैथोड। तो कैथोड में भाई साहब ये रिएक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, तो 2 ऑक्सीजन एटम भाई साहब कितने लूज करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, सो -4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स विल लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम O2 न्यूट्रल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल हैपन एट द एनोड, ये आपका एनोड रिएक्शन हो गया, ये आपका भाई साहब हो गया कैथोड रिएक्शन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन, राइट द कैथोड रिएक्शन, ये दोनों आपने लिखे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिक्सिंग क्रायोलाइट एंड फ्लाउरस्पार, तो क्रायोलाइट एंड फ्लाउरस्पार का कल हमने बोला था, एल्यूमिनिया, एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आपको यहाँ पे मोल्टेन एल्यूमिना चाहिए और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो क्रायोलाइट और फ्लाउरस्पार को हम मिलाते हैं, ठीक है, क्यों, ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होकर कितना हो जाए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि हमारी एनर्जी बचे। तो वही क्वेश्चन पूछा है, देखो what is the purpose of mixing cryolite and fluorspar, the purpose of mixing cryolite and fluorspar is to reduce the melting point of alumina to 1000 degree centigrade so that the energy can be saved in this process। ठीक है, कह रहा भाई साहब इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भाई साहब, शुरुआत से अंत तक पूरा रट्टा मार लो इसको, आएगा ही क्वेश्चन इस पे। क्रायोलाइट फ्लाउरस्पार का क्या प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, दोनों में ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ये सारी चीजें हैं भाई साहब। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, मार्च 2020, नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिना बॉक्साइट, बॉक्साइट का भाई साहब फॉर्मूला क्या होगा, BaL2O3 इंटू NH2O। ठीक है, ये n भाई साहब डिपेंड करता है आप कहां से इसको निकाल रहे हैं, कहीं पे 14 हो सकता है, कहीं पे 15 हो सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, ये हो गया भाई साहब एल्यूमिना, और इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, बॉक्साइट, दिस इज नोन एज बॉक्साइट। नेम द व्हाट आर द इंप्योरिटीज, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक इंप्योरिटी है, आयरन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड एक इंप्योरिटी थी, और दूसरा कौन सा था भाई साहब, टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये 3 आपके मेन इंप्योरिटीज हैं इन एनी ओर ऑफ बॉक्साइट, ये आपके इंप्योरिटीज रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, सिलिका, there is silicon dioxide, ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide are the main impurities which are present in any ore of bauxite। ठीक है, clear है? Explain the following terms, what is metallurgy भाई साहब, metallurgy 2022 का क्वेश्चन है, metallurgy is the process of obtaining pure metals from their ores। ठीक है, so extraction of metals from their ores and then refining them for their use is known as metallurgy। ores क्या होते हैं भाई साहब, minerals from which, तो ऐसे ओर्स, इनको ही हम ओर्स बोलेंगे जिनसे हम प्रॉफिटेबली मेटल को निकाल सके, वरना बहुत जगह पे बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, लेकिन ओर होता है जहां से हम कम कीमत पर हम ज्यादा मेटल, मतलब आमदनी अठनी और खर्चा रुपया ना हो जाए। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको मेंशन करना पड़ेगा, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो बहुत खर्चीला प्रोसेस हो जाएगा, इट विल नॉट बी फीजिबल एनफ टू एक्सट्रैक्ट दी ओर्स। So the minerals from which metals can be profitably extracted, बहुत हंसी आ रही तेरे को, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर इधर बैठ, हाँ, profitably extracted are called as ores। गैंजू क्या हो जाएगा, the unwanted impurities, क्या क्या impurities है, sand, soil, rocky substances, mud, ये सब भाई साहब आपके unwanted impurities है और इनको क्या बोलेंगे, गैंजू। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए यहाँ पे तो अपन आ गए थे।
following questions are source based, that is case based questions. ठीक है, read the case carefully and answer the questions that follow. The melting point and the boiling point of some ionic compounds are given below. ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं और इनके भाई साहब आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे भाई साहब इसके मेल्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं. These compounds are termed as ionic because they are formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal. नहीं मालूम था ना, मालूम करवाया. The electron transfer in such compounds is controlled by the electronic configuration of the elements involved. Every element tends to attain a completely filled valency shell to its nearest noble gas or stable octet. ठीक है. Show the electron transfer in the formation of magnesium chloride. तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हुआ भाई साहब, मैग्नीशियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. So magnesium is going to lose 2 electrons and is becoming Mg2+. एक क्लोरीन एटम भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म Cl-. तो 2 क्लोरीन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे टू फॉर्म 2Cl-. और इसीलिए आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, MgCl2. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में इसको दिखाना है तो आपका भाई साहब ये हो गया Mg. ठीक है, आपका यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हो जाएंगे भाई साहब आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स और फाइनली आपका हो जाएगा भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, प्लस क्लोरीन है भाई साहब, प्लस क्लोरीन है तो यहाँ पे हो गया क्लोरीन, इसका भाई साहब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 और फाइनली 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7. ये क्लोरीन का हो गया और दूसरा वाला क्लोरीन भी आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे 2 8 और 7 दिखाते हुए. तो ये 2 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये नहीं होगा भाई साहब, क्या कर रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7. तो भाई साहब 1 इलेक्ट्रॉन गया इसको और 1 इलेक्ट्रॉन गया इसको. ठीक है, दैट्स हाउ 2Cl is formed. ठीक है, ओके. लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स अदर देन देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. क्या हो जाएगा बोलो. आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. पोलैरिटी की वजह से दे आर सॉल्यूबल इन वाटर. ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब, हार्ड सॉलिड्स. ठीक है, जनरली दे आर हार्ड सॉलिड्स और व्हाट एल्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट के सिवा ये. ठीक है, while forming an ionic compound say sodium chloride, how does sodium attain its electronic configuration? So metals in ionic compounds, metals in ionic compounds generally donate electrons, so they are basically known as donors. So while forming an ionic compound say sodium chloride, how does sodium atom attain its stable configuration? It attains its stable configuration by donating electrons. Give reasons. Why do ionic compounds in the solid state do not conduct electricity? Why do ionic compounds in the solid state do not conduct electricity? क्यों? वेरी गुड. ठीक है, आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में, समझ लो ये NaCl है, ये भाई साहब सॉलिड स्टेट है, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा. ठीक है, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस. और जब तक भाई साहब आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे तब तक भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी. तो इसके 2 तरीके हैं, इसको हीट करके इसको मोल्टेन स्टेट में लेकर आओ. ठीक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे ब्रिंग इट टू इट्स मोल्टेन स्टेट, देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी. और डिसॉल्व इट इन वाटर, तो वाटर में भी भाई साहब आयंस बन जाएंगे, यहाँ पे भी भाई साहब आपके आयंस बन जाएंगे. तो सोडियम क्लोराइड भाई साहब क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस प्लस Cl-, ये बन जाएगा. ठीक है, क्लियर है. सो इट विल फॉर्म आयंस. Any ionic compound will form ions only if you happen to bring it to its molten state by heating, or if you happen to basically क्या कहते हैं, dissolve it in water. ये दोनों में ही बनेंगे. ठीक है, what happens if at the cathode when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride? तो सोडियम क्लोराइड में भाई साहब 2 है, एक हो गया आपका कैथोड. कैथोड होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड होता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो सोडियम क्लोराइड में क्या आयंस बनेंगे, Na+ और Cl-. तो ये किधर जाएगा भाई साहब, ये आपका कैथोड हो गया, ये आपका एनोड हो गया. व्हाट हैपेंस एट द कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड? तो एट द कैथोड सोडियम स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग, यहाँ पे सोडियम डिपोजिशन होना चालू हो जाएगा.
सोडियम मेटल स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग एट द कैथोड। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एट द कैथोड, एट द कैथोड सोडियम मेटल स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग at the cathode sodium metal starts depositing. ठीक है, okay. By the transfer of electrons, illustrate the formation of bond in magnesium chloride and identify the ions present in this compound. अभी किया हमने भाई साहब मैग्नीशियम क्लोराइड का। Ionic compounds are solid, ये वही है, okay. Ionic compounds are solid give reasons. The reason why they are solid is because they have a very strong force of attraction. यहाँ पे strong force of attraction due to electrostatic forces हैं। Ionic compounds में एक metal ion है और एक non-metal anion है। There is a strong force of attraction between these. With the help of a label diagram, show experimental setup of a case of a sodium metal. तो आपका भाई साहब steam जा रहा है, भाई साहब एक metal burner है, इसमें से जा रहा है, तो इसमें क्या रिलीज होगा भाई साहब? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे समझ लो, ये आपको ड्रॉ करना है बेसिकली। आयरन को अगर आपने स्टीम से रिएक्ट करवाया, सो व्हाट विल इट फॉर्म? इट विल फॉर्म बेसिकली व्हाट? Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे Fe2O3 ना, तो यहाँ पे कम से कम आपका तो 2 तो बनना ही पड़ेगा इसको। 2 अगर बनती है तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 6H2O। ठीक है, और ये हो गया आपका 4Fe प्लस 6H2O, 2Fe2O3, और इधर कितना हो जाएगा 6H2 ना, तो 3H2। ठीक है, 3H2। ये हो गया भाई साहब आपका आयरन के साथ स्टीम का रिएक्शन। With the help of a label diagram, show the experimental setup of the action of steam on a metal. So here the metal sample is kept, which is that of iron. ठीक है, और इसमें हम स्टीम पास करा रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे? It will basically burn a lighted matchstick with a popping sound. ठीक है, clearum peopleum, okay. The following questions are source-based, case-based questions. Read the case carefully and answer the questions that follow. Metals are required for a variety of purposes. Okay. For this, we need their extraction from their ores. Ores mined from the earth are generally contaminated with many impurities, which must be removed prior to the extraction of metals. The extraction of pure metals involves the following cases: concentration of ore, okay, extraction of metal from the concentrated ore, refining of the metal. Name an ore of mercury and state the form in which mercury is basically present in it. तो यहाँ पे भाई साहब हमको मालूम है मरकरी का ओर क्या है, सिनाबार, और सिनाबार बेसिकली है क्या? मरकरी सल्फाइड है। ठीक है, HgS होता है मरकरी सल्फाइड। तो किस फॉर्मेट में मरकरी इसमें प्रेजेंट है भाई साहब? इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फाइड। मरकरी इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फाइड। ठीक है, सिनाबार बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। आपने भाई साहब इसको पहले क्या करना है? ऑक्सीजन के साथ हीट कराना है। किस टाइप का प्रोसेस है ये? कौन से टाइप का प्रोसेस है भाई साहब? इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? हीटिंग एनी ओर इन द एक्सेस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। ये आपका भाई साहब हो जाएगा रोस्टिंग। हमने वैसे भी देखा है कि जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका सीधा प्रोसेस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनमें सल्फाइड ओर्स होते हैं और कार्बोनेट ओर्स होते हैं। सल्फाइड ओर्स का हम जनरली क्या करते हैं? रोस्टिंग। और कार्बोनेट ओर का हम जनरली क्या करते हैं? कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, वहां पे ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा। रोस्टिंग इज हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ पे आपका रोस्टिंग हो रहा है भाई। ठीक है, दिस बेसिकली रोस्टिंग। HgO, फिर ये जो HgO बना इसको हीट करेंगे तो मरकरी और ऑक्सीजन में इवॉल्व हो जाएगा। ओके, इतना आपको लिखना नहीं है यहाँ पे। नेम एन ओर ऑफ मरकरी, सिनाबार, एंड स्टेट द फॉर्म इन व्हिच मरकरी इज प्रेजेंट इन इट। तो मरकरी इज प्रेजेंट as mercury sulfide, so it is present as a sulfide. Mercury is present as a sulfide. नींद आ रही है ना भगत साहब? The reaction of metal A with Fe23 is highly exothermic. कौन सा मेटल है भाई साहब? पिंकी, सब सो रहे हैं यहाँ पे। The reaction of metal A is highly exothermic. इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है भाई साहब, जिसको हम यूज करते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं इसको यूज करते हैं टू जॉइन रेलवेज। तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा? Al2O3। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये आएगा क्वेश्चन भाई साहब, Al प्लस Fe2O3। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही स्टेट बोर्ड में भी आ चुका है कि आपका भाई साहब किस तरह से हम रेलवेज को ज्वाइन करते हैं। तो Al प्लस Fe2O3 ये बनाएगा क्या भाई साहब? Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है,
2Al plus Fe2O3 Al2O3. The reaction is highly exothermic and is used to join railway tracks. Identify the metal A and name the reaction taking place. किसमें भाई साहब? अच्छा ये metal, okay. Aluminium, ठीक है. This is basically aluminium. A is nothing but aluminium. Identify the metal A and the name of the reaction. The reaction, the name of the reaction is Fermat reaction. This is basically Fermat reaction. ठीक है. Write the chemical equation or the reaction of metal A with Fe2O3. ये हो गया भाई साहब आपका chemical reaction. We cannot use carbon to obtain sodium from sodium oxide. Why? State the reactions taking place at the cathode and anode during electrolytic reduction of sodium chloride. क्यों कार्बन को नहीं यूज कर सकते? Because यहाँ पे देखो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. देखो होता क्या है, होना क्या चाहिए, यहाँ पे Na2O है, ठीक है, प्लस कार्बन करेंगे तो ये होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2Na, लेकिन ये नहीं हो पाएगा. ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बन जिस इंटेंसिटी से ऑक्सीजन को पुल करेगा उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी से सोडियम ने इसको पुल कर रखा है. ठीक है, सो यहाँ पे भाई साहब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि सोडियम इज फार मोर रिएक्टिव देन कार्बन. और इसीलिए जितने भी आपके ओर्स हैं उसमें हम ये इस तरीके का रिडक्शन प्रोसेस नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. सो वी कैन नॉट यूज कार्बन टू ऑब्टेन सोडियम फ्रॉम सोडियम ऑक्साइड. व्हाई? बिकॉज कार्बन कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज कार्बन इज लेस रिएक्टिव. ये रिएक्शन हो ही नहीं सकता. दिस रिएक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, ओके ओके ओके. When zinc carbonate is strongly heated in a limited supply of air, zinc oxide is formed. This process is known as calcination. हाँ तो क्या करें भाई? अच्छा ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन इस साइड है. ओके. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. नहीं यार कुछ और ही हो गया भाई साहब. हाँ पिछले क्वेश्चन का आंसर है. पिछले क्वेश्चन में तो सब खत्म हो गया. और क्या बचा भाई साहब? किसी और क्वेश्चन का ही आंसर है. हाँ ये वाला है. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. इसका आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड हैव हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन को पुल करके रखेंगे. कार्बन इनको ऑक्सीजन को लेकर भाग नहीं सकता. ठीक है, हाईली रिएक्टिव एंड हैव हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन. ठीक है, दे कैन नॉट बी they can be obtained only by electrolysis of molten salts, generally chlorides or oxides by electrolytic reduction method. ठीक है, ओके. तो molten sodium chloride में भाई साहब ये हो जाएगा. ये हो गया भाई साहब आपका Fe2O3 plus 2Al. ये आपका alumina बन रहा है. The metals is aluminium. The reaction of iron oxide with aluminium is highly exothermic and the iron produced melts. This molten iron is used to join cracked iron parts of machines and railway tracks. Okay. कैथोड एंड एनोड ओवरऑल रिएक्शन हो गया भाई साहब. तो खत्म हो गया हमारे. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयंस मूव टुवर्ड्स. अब देखो यहाँ पे किस तरफ मूव करेंगे जब इलेक्ट्रोलिसिस आप करा रहे हैं किसका? सोडियम क्लोराइड का. आपको इन सारे मेटल्स के, सोडियम हो चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, ये सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं. इनके ऑक्सीजन को लेकर कार्बन नहीं भाग सकता. ठीक है, इसीलिए आपको झक मार के भाई साहब इनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा. यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट. ठीक है, सो इस चीज को समझ लीजिए. यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन लेफ्ट. द ओनली प्रोसेस of obtaining or extracting them from their oxides or chlorides will be electrolytic reduction. तो अभी समझ लो सोडियम क्लोराइड मिला आपको, तो सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आपको सोडियम ऑब्टेन कराना है. तो कैसे करेंगे? ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. तो आपका भाई साहब है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड. सोडियम आयंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड. तो ऑब्वियसली भाई साहब सोडियम क्या है? सोडियम एक पॉजिटिव आयन है. ये किसकी तरफ मूव करेगा भाई साहब? ये नेगेटिव आयन की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. ठीक है, सोडियम आयंस पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के टाइम पे ये किस तरफ मूव करेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे. और नेगेटिव इलेक्ट्रोड भाई साहब आपका क्या होता है? कैथोड. ठीक है, इट इज बेसिकली कैथोड. ठीक है, तो सोडियम आयंस विल मूव टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. व्हाट विल सोडियम आयंस डू बाय मूविंग टुवर्ड्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड? दे विल गेन एन इलेक्ट्रॉन. ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और न्यूट्रल बन जाएंगे भाई साहब. ठीक है, तो न्यूट्रल सोडियम मेटल इज ओके. ठीक है, न्यूट्रल सोडियम, ये एक्चुअली दो की जरूरत नहीं है, गलत लिखा हुआ है.
दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. सिंपल. सोडियम मेटल ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम आयन बन जाएगा. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड एंड गेट रिड्यूस्ड टू सोडियम मेटल. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस anhydrous halide ore is used because sodium metal formed can react with water forming sodium hydroxide. Sodium metal then gets deposited at the cathode. ठीक है. Okay. क्लोराइड आयंस मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सो ऑब्वियसली भाई साहब क्लोरीन जो होगा वो किस तरफ मूव करेगा? ये क्लोराइड आयंस हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे. कहां पे भाई साहब? दे विल, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को अपन क्या बोलते हैं? एनोड. सो दिस विल बी फॉर्मिंग Cl. ठीक है, दिस विल बी फॉर्मिंग Cl. तो यहाँ पे एक क्लोरीन ने एक क्लोरीन एटम को दिया और ये Cl बना, तो दो क्लोरीन का दो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बन जाएगा आपका Cl2. ठीक है. द ओवरऑल रिएक्शन भाई साहब ये होगा. ठीक है. क्लियरम 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 भाई साहब, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया. आप लोग सही जा रहे हैं. ठीक है, इसका मैं भेज दूंगा पीडीएफ आपको. स्टेट बोर्ड का कल इस पे एग्जाम रहेगा इस चैप्टर में. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.